आज भारत के लिए बड़ा ही महान दिन है। भारत के इतिहास में, वर्ल्ड के इतिहास में एक नया इतिहास रचने जा रहा है भारत के अंदर आज G20 सम्मेलन, नई दिल्ली शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसकी मेज़बानी भारत देश कर रहा है, भारत ही कर रहा है। ये 2 दिवस का है, 9 और 10 सितंबर को है। इसका मोटो क्या है कि एक परिवार, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इसके थीम भी जानिए कि थीम में क्या है कि इस साल जी का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, और इसका मतलब होता है एक धरती, एक परिवार। और वहीं G20 के लोगों को तिरंगे के रूप में सजाया गया है। इसमें केसरिया है, सफ़ेद है, हरा रंग देखने का मिलता है। वहीं देवनागरी के रूप में लिखा हुआ है भारत। G20 का जो वेन्यू है वो नई दिल्ली है। ये कहाँ पे? ये 18वीं बैठक है और इसका एक शिखर सम्मेलन का भारत सम्मेलन, जहाँ स्पॉट है, वेन्यू है भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर IICC प्रगति मैदान में हो रहा है, जो 2023 को और 9 सितंबर 10 सितंबर को होगा। यह भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन होगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि G20 का उद्देश्य क्या है कि इस समूह का मेन उद्देश्य क्या है कि दुनिया में वित्तीय स्थिरता और कंटिन्यूअसली बढ़ावा, डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसका मेन बात है कि आप पूरा संसार हम अच्छे ढंग से रहें, और साथ साथ कि अंतर्राष्ट्रीय संकट, भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय संकट, पर्यावरण संकट और अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संघर्षों को हल करने में आयोजित किया जाता है। G22 में भाग लेने वाले सदस्य देश हैं, जिसमें 2 देश इस बार नहीं आए हैं। उनके राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए, जैसे कि राष्ट्रपति पुतिन नहीं आ पाए हैं, और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग नहीं है। उसके अलावा जो पार्टिसिपेट, उनके प्रधानमंत्री आए हैं, उनके रक्षा मंत्री आए हैं, विदेश मंत्री आए हैं, वो सब आए हैं। लेकिन अभी देश में भाग लेने वाले देश है, उसके नाम हम बताने जा रहे हैं कि G20 समिट में भाग लेने वाले 20 देश भाग ले रहे हैं। और जो उसके भारत के अलावा जो देश सब है, जिसके फ्रांस है, चीन है, कनाडा है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, अमेरिका है, UK है, तुर्की है, दक्षिण कोरिया है, दक्षिण अफ्रीका है, सऊदी अरबिया है, रूस, मेक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया, और 20वें सदस्य के रूप में आपको आया यूरोपियन संघ को शामिल किया गया है। ग्लोबल इकोनॉमी में 80% से ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने वाले 20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले जो सम्मेलन हुआ था G20 का, वो बाली शिखर सम्मेलन हुआ था 2022 में हुआ था। और आगे आने वाला जो सम्मेलन है G20 का, वो ब्राज़ील में होगा, 2024 में होगा। G20 की आगामी बैठक भी दिल्ली में ही होने वाली है, 9-10 सितंबर को हो रही है। इसके अलावा प्रेसिडेंसी भारत के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। भारत की प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुई थी, जिसमें समिट का तीसरे तिमाही में और मई 2023 में आयोजन हुई है। प्रेसिडेंसी हस्तांतरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें G20 प्रेसिडेंट गेवल, इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जोको विदोदो से भारत सरकार को दिया गया था, और इंडोनेशिया 2022 की प्रेसिडेंसी की। G22 देश में आपस में मानव केंद्रित विकास की ओर एक स्थानांतरण का बढ़ावा देना है। इसके अंदर जो चर्चाएं होने वाली है G22 के अंतर्गत, साक्षात्कार चर्चा, उसके ऊपर बातें होगी। प्रधानमंत्री ने इसके आस्था के तौर पर दर्शाया है, जो वैश्विक एवं दक्षिण की चिंताओं, आशाओं को प्रतिबिंबित करती है। इन पर वे जलवायु परिवर्तन तथा मानव प्रभाव को स्वीकार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रौद्योगिकी और जीवन शैली में बढ़ावा देने की भी बात हो रही है, पर विचार किया जाएगा। माध्यम से नवचारित जितने भी नए संसाधनों को जो दरकिनार किया गया है, उनको ठीक से किया, जो फालतू जो है उनको हटाया जाएगा, दरकिनार किया गया। प्रधानमंत्री ने मास प्रवृत्ति और व्यक्तिगत भागीदारी के लिए असली प्रतिबंध के रूप में बताए गए। साथ साथ भारत की भूमिका को सामान्य ढांचे के माध्यम से पुनर्गठन को बढ़ावा देने में बल दिया है। यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी के जो कंट्रोलर है, उन पर भी एक यूनिफाइड
कोड होनी चाहिए, उस पर भी देश की मांग की जाएगी। इस पर जो कंट्रोल है उस पर भी देखिए। कोविड-19 के बाद दुनिया के बीच में जो हकीकत है जो सामना किया है, इकोनॉमी में जो वैश्विक चुनौती आई हुई है उनको सोल्व करना है, लोगों के बीच में सामान्यता स्थगित करना है और साथ साथ अफ्रीकन संघ की G20 में स्थायी सदस्यता को देना है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। साथ साथ भारत को अब विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत का विज्ञान में उतना ही चमत्कार है और जी पटल पर जो वैश्विक पटल है उस पर भी भारत का रुतबा बढ़ता जा रहा है। जो भारत के पांचों महादेश 5 कंट्री जो परमानेंट मेंबर है, जिसमें से चाइना को छोड़कर सारे देशों ने भारत को परमानेंट अस्थायी सदस्यता बनाने के लिए हमें रिकमेंड कर रहे हैं। यहाँ तक कि UNO के जो चीफ हैं उन्होंने भी बोल दिया है कि भारत में वो सारी क्वालिटी है, भारत को परमानेंट मेंबरशिप देने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा वीडियो? आप 1000 लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए आप हमें